आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था। इसमें राहुल गांधी ने हिंदूवादी लोगों पर और हिंदू विचारधारा के लोगों पर टिप्पणी की, लेकिन जब राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बताया, हिंदू के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, तो प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित थे और मोदी उठ खड़े हुए और मोदी से हिंदू विरोधी बयान सुना नहीं गया। प्रधानमंत्री उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी को ज़बरदस्त बयान दे जवाब दिया। देखिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वक्तव्य दिया, पूरा सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हो उठा, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। बीजेपी को तंज कसने लगे कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है, मोदी मतलब हिंदुत्व नहीं है, आरएसएस मतलब हिंदुत्व नहीं है। राहुल गांधी तरह तरह की बयान दी। इसके बाद अमित शाह खड़े हुए। अमित शाह ने पहले ओम बिरला से संरक्षण मांगा, उसके बाद जब ओम बिरला संरक्षण देने में असक्षम रहे, उसके बाद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया और राहुल गांधी के बयान को बताया कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे हिंदू लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। उसके बाद अमित शाह के बाद आपको वक्तव्य सुनाएंगे अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी को घेरा, लेकिन उसके पहले सुनिए कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जम के बरसे। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। आज सरकार की तरफ से मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, बासरी स्वराज, शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम दिग्गज वो बैटिंग कर रहे हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह जैसे दिग्गज जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो विपक्षी टीम का खेमा एक खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण लेके उतरता था। शुरू में तो विध्वंस मचाता था, लेकिन बाद में जब ये धुरंधर उतरते थे तो मामला कुछ ऐसी हो जाता था। उसी तरीके से आज सरकार के धुरंधर जब मैदान में उतरे तो कांग्रेस के जो युवराज हैं भाग खड़े हुए। अब सुनिए सनातन धर्म पे टिप्पणी के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये वक्तव्य सुनिए। हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एडब्ल्यूएचबी के साथ जोड़ने का काम किया। इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था,
सनातन है और सनातन रहेगा। अनुराग ठाकुर का आपने वक्तव्य सुना। अब देखिए, सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेता और नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और भारत के उन राजनेताओं में हैं जिनका हर एक पार्टी के लोग सम्मान करते हैं। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने किस तरीके से अयोध्या के जो सांसद हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट के जो सांसद अवधेश प्रसाद पे कैसे टिप्पणी की अखिलेश यादव के बयान पे, ये वक्तव्य इसमें वीडियो में आप देखिए। बांसुरी स्वराज का है वक्तव्य। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूं कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। ये था बांसुरी स्वराज का वक्तव्य। लेकिन किसान के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उठे। उन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ पुख्ता सबूत है तो सदन को दिखाए। इसके बाद राहुल गांधी चुप खड़े हुए, चुप के बैठ गए। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने कैसा जवाब दिया राहुल गांधी को हर एक मुद्दे पे। का कंट्रोल नहीं होता। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए, और आप लोगों ने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है।